गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने के बाद हम इलियट के हिसाब से कल के लिए क्या एंट्री पॉसिबिलिटी रहेगी एंड किस तरह से मूवमेंट आ सकती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं कल जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसके हिसाब से किस तरीके से आज काम हुआ निफ्टी में। जैसा कि फ्रेंड्स, कल के दिन हमने आपको एक सपोर्ट लेवल दिया था जो ये कैंडल का लो था और बताया था कि ये सपोर्ट के नीचे अगर निफ्टी जा रही है तो डाउन साइड में निफ्टी 16,350 लेवल तक इनिशियल टारगेट के लिए आ सकती है, जो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट कर लिया 350 लेवल, राइट। एंड फर्स्ट टारगेट पे आने के बाद यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में हमें रिवर्सल सेटअप के साथ अपसाइड के पुल बैक लेवल देखने को मिले निफ्टी में। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी प्रिडिक्शन के हिसाब से ही काम हुआ, राइट। जैसा हमने आपको बताया था कि 35,072 लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे अगर निकल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको डाउन साइड में 34,900 लेवल से लेके 34,800 लेवल तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेम वैसा ही सेटअप आज बना। गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक पुल बैक आया जो हमने सजेस्ट किया था 38% से आप एंट्री ले सकते हैं सेल सेटअप के लिए एंड 34,900 लेवल से लेकर 34,800 लेवल के इंट्राडे टारगेट मिल सकते हैं जो हमें आज मिले। बात कर लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। तो चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है निफ्टी में। निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 16,445 लेवल। अगर 16,445 लेवल के ऊपर निकल रही है निफ्टी तो और अपसाइड की रैली कल के दिन हमें देखने को मिल सकती है, राइट। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 16,347 जो कि आज के दिन का लो है। अगर आज के दिन के लो के नीचे निफ्टी निकल रही है तो डाउन साइड के भी करेक्शन और देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। बात कर लेते हैं एंट्री पॉसिबिलिटी की इलियट वेव के हिसाब से किस तरीके से एंट्री मिल सकती है एंड टारगेट क्या रहेंगे। निफ्टी में अगर निफ्टी अगर 16,445 लेवल जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको ब्रीच ऑन करने में कामयाब हो जाती है तो छोटे से पुल बैक, छोटा सा एक पुल बैक मिलेगा हमें जो होगा ये बॉटम एंड यहाँ पे जो भी टॉप लगा होगा उन दोनों का 38% से लेके 50% एरिया का यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री ले जा सकते हैं। या तो आप 16,347 की स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं रेसिस्टेंस ब्रीच होने के बाद, राइट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है एंड पुल बैक लेवल पे हम एंट्री लेंगे जिसका टारगेट हमें इनिशियली मिलेगा 16,500 लेवल एंड 16,550 लेवल, राइट। ये दो इनिशियल टारगेट रहेंगे निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए, राइट। जैसे ही 16,611 लेवल जो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है वो ब्रीच हो जाता है निफ्टी में तो और अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए इनिशियल ट्रेड जो भी बनेगा कल के लिए ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उसकी, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है एंड रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रही है तो डाउन साइड के फॉल आ सकते हैं, राइट। जो होगा 16,350 जो इनिशियल टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 16,300 एंड 16,250 लेवल। ये तीन टारगेट के लिए हमें डाउन साइड में एंट्री मिल सकती है अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच नहीं हो जाता है, नहीं होता एंड सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो ओके। ये दो दो पॉसिबिलिटी की हमने बात करी जिसमें हमें ये चीज माइंड में रखनी होगी कि सपोर्ट लेवल ब्रीच होने के बाद ही ये बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट अगर ब्रीच नहीं होगा तो डबल बॉटम बना के निफ्टी में अपसाइड की रैली भी मिल सकती है। अगर सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है एंड सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आ जाती है तो ये टेरिटरी से आप रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं दिए गए टारगेट के लिए, राइट फ्रेंड्स। ये दो पॉसिबिलिटी की हमने बात करी। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर सपोर्ट लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है, राइट।
तो हमें इनिशियली सेल एंट्री लेनी चाहिए जिसमें 16,300 लेवल से लेके 16,250 लेवल जो कि सेकंड टारगेट है वो मिल सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये 3 पॉसिबिलिटी के साथ कल के दिन हमें ट्रेड मिलेंगे। राइट, फोर्थ पॉसिबिलिटी आप ऐड कर सकते हैं अगर अपर साइड के टारगेट हिट हो जाते हैं निफ्टी में फर्स्ट ट्रेड में। राइट, एंड हिट होने के बाद रिवर्सल सेटअप बनाती है निफ्टी, तो आप यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ, जिसमें आपको टारगेट मिल सकते हैं 16,400 लेवल के आसपास के पुल बैक जोन के लिए। राइट, तो ये 4 पॉसिबिलिटी के साथ हमें 2 से 3 ट्रेड कल के दिन में मिल सकते हैं निफ्टी में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है एंड क्या ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी में इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी कंप्लीटली टारगेट हिट हो चुका है फर्स्ट टारगेट। राइट, सेकंड टारगेट तक अभी तक नहीं आई है क्योंकि फर्स्ट टारगेट से ही रिवर्सल सेटअप जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। राइट, अगर यहाँ से रिवर्सल सेटअप बन जाता है एंड रेसिस्टेंस लेवल जो भी है वो ब्रीच हो जाते हैं तो अपसाइड में एटलीस्ट वेव 2 तक के पुल बैक हमें देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। राइट, जो होंगे 35,200 लेवल से लेके 35,300 लेवल तक के। किस तरीके से काम करना है कल के दिन बैंक निफ्टी में एंड क्या एंट्री पॉसिबिलिटी रहेगी उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल कल के दिन का जो रहेगा वो नोट डाउन कर लीजिए। 35,052 लेवल एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के दिन बैंक निफ्टी में, एंड 34,834 लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन बैंक निफ्टी में। जो भी डाउन साइड का मूव आएगा वो सपोर्ट लेवल के नीचे जाने के बाद ही आएगा। तो अगर आप बेरिश हो रहे हैं तो बॉटम एरिया से सपोर्ट लेवल को ब्रीच होने का वेट करिएगा। जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तब जाके आप सेल पोजीशन बनाइएगा। अदरवाइज रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है तो अपसाइड में जो भी आपको पुल बैक लेवल दिए 35,200 लेवल से लेके 35,300 लेवल, ये इनिशियली टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो आप सेल एंट्री ले सकते हैं। 34,900 इनिशियल टारगेट रहेगा एंड 34,600 सेकंड टारगेट रहेगा अगर सपोर्ट लेवल ब्रीच करने में कामयाब हो जाती है बैंक निफ्टी तो। राइट, ये जस्ट हमने बात करी मोमेंटम की एंड रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो किस तरीके से ट्रेड जनरेट करना चाहिए। बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी एंड उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। राइट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल के दिन। राइट, एंड अगर रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग हो जाती है या फिर ओपन होने के बाद रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है तो वेव 2 के पुल बैक से जो होगा 38% से लेके 50% एरिया का। राइट, यहाँ पे जो बॉटम है वो बॉटम एंड कल के दिन जो ओपनिंग में टॉप लगेगा वो टॉप, इन दोनों का 50% एरिया आप राउंड फिगर पकड़िए। राइट, 50% एरिया से आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री लेंगे यहाँ से तो जो भी बॉटम बनेगा वो स्टॉप लॉस रहेगी। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच होने के बाद तो 34,834 की स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 35,200 एंड 35,300 टारगेट के लिए। ये इनिशियल टारगेट रहेंगे, यहाँ से और रैली भी आ सकती है अगर रेसिस्टेंस लेवल जो है 35,425 लेवल, राइट, सेकंड रेसिस्टेंस लेवल से वो अगर ब्रीच हो जाते हैं तो और अपसाइड की मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि 35,500 लेवल से लेके 35,600 लेवल तक की। राइट, ये इनिशियल रैली एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें कल के दिन के लिए देखने को मिल सकती है। वेव 2 की टेरिटरी पे अगर आ जाती है बैंक निफ्टी एंड यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रही है एंड रिवर्सल सेटअप बना देती है तो आप सेल एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉप लगेगा वो टॉप की स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें आपको टारगेट मिल सकते हैं 35,000 से लेके 34,900 लेवल तक के। ये इनिशियल टारगेट हमें सेल एंट्री में वेव 2 की सेल एंट्री से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखना ये होगा कि 34,900 एंड 35,000 वाले जोन पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो अगेन हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं अप साइड के टारगेट के लिए। लेकिन अगर यहाँ से वन साइड फॉल आ रहा है एंड सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है 34,600 प्लस लेवल के लिए। राइट, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी जिसमें हमने बाय ट्रेड एंड सेल ट्रेड के बारे में आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से कौन से टेरिटरी से आपको बाय और कौन से टेरिटरी से आपको सेल ट्रेड लेना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, जिसमें अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो रही है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सपोर्ट लेवल ब्रीच कर जाती है तो यहाँ से आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। छोटे से पुल बैक जो आपको मिलेगा 38% से लेकर 50% का
राइट। वहां से आप सेल एंट्री ले सकते हैं 34,600 प्लस टारगेट के लिए। राइट, ये थी सेकंड पॉसिबिलिटी जिसमें हमने देखा सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है, तब जाके हमें सेल एंट्री जनरेट करनी है। थर्ड पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में ये भी है कि फ्लैट ओपनिंग हो एंड सपोर्ट लेवल ब्रीच ना हो, राइट, और यहाँ से हमें एक रिवर्सल सेटअप मिल जाए। तो अगेन आप एक लॉन्ग एंट्री बॉटम से भी ले सकते हैं, जिसका आपको टारगेट मिलेगा 35,200 लेवल से लेके 35,300 लेवल। तो फ्रेंड्स, यही थी बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में 3 एंड 4 पॉसिबिलिटी, जिसमें हमें सेफ एंट्री भी मिलेगी एंड अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री लेना चाहिए एंड जो भी आपको जोन एंड लेवल्स बताए हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा ऑप्शन ट्रेड में भी मिल जाएगा।